अति गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आप लोगों के बीच में पाकर। और किस महनीय मौके पे आई हूँ, ये तो उससे भी ज्यादा गौरव की बात है। इस शिक्षा के मंदिर और इस शैक्षणिक संगठन के अवतरण दिवस की हार्दिक और आत्मिक बधाई आप तमाम बेटों, बेटियों एवं गुरुजनों को। यहां बैठे हुए भारत के भवितव्य, जिनके कंधे पे स्वर्णिम भारत की जिम्मेदारियां हैं, उनका चरित्र और आचरण निर्माण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो या फिर मानसिक सशक्तिकरण, बिना किसी शिक्षा के मंदिर और उस शिक्षा के मंदिर में अनवरत एक त्याग, समर्पण और मेहनत करने वाले हमारे भारतीय संस्कृति के गुरु और शिष्यों की परंपरा, जिसका निर्वहन हमारे शिक्षकविद करते हैं, आप तमाम लोगों को पुनः मैं हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं इसे सिर्फ स्थापना दिवस नहीं कहना चाहती हूँ, ये अवतरण दिवस है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता या फिर स्लाइड में दिखाया गया कि 1963 में इस संगठन की संकल्पना की गई। वैश्विक शैक्षणिक सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य था और बड़े ही सफलतम तरीके से और बड़े ही गुरुओं के भागीरथ प्रयास से हम यहां तक पहुंचे हैं। एक से एक इबारत लिखा हमने। हमारे स्कूल, हमारे केंद्रीय विद्यालय, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब अभी बता चुके कि सिर्फ देशों में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। तेहरान, मॉस्को और काठमांडू के बारे में बोले। इस विद्यालय का, इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है, अभी स्लाइड में दिखाया गया, जो कोई भी ट्रांसफरेबल जॉब में है, उनके बच्चों को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगरतला से लेकर अहमदाबाद तक विविधताओं से भरा हुआ देश है। वैसे में हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो जाए, ये भी इसका पहला और मूल उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, एनसीईआरटी, आईसीएसई शिक्षा निकायों के तहत नवाचार का प्रयोग, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपके शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। सदियों से नहीं, वर्षों से हमारे ऊपर मैकाले शिक्षा पद्धति थोपा हुआ था। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो रक्त और रंग से तो भारतीय पैदा करते थे, लेकिन मन, मस्तिष्क और मानसिकता से औपनिवेशिक गुलामी और औपनिवेशिकता हावी था उन पे। वे गुलाम थे, वो ब्रिटिश थे। अंदर से मैकाले की सोच थी कि ये भारतीय नहीं रहे, ब्रिटानी हो जाए, लेकिन उस पर प्रहार करते हुए नई शिक्षा नीति का उपयोग किया गया। और इस नई शिक्षा नीति में हमारे हिंदी मातृभाषा, स्वदेशी, इसको ज्यादा तवज्जो दिया गया। कुछ लोगों का कहना है, कुछ कटाक्ष करने वाले लोगों का कहना है कि नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी को तवज्जो कम दिया गया है, अंग्रेजी की अहमियत घटा दी गई है। माना कि हेमा मालिनी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है। नई शिक्षा नीति का विस्तार और उसका इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट, लेकिन उसको लिस्ट नहीं कहेंगे, नेशन फर्स्ट एंड वी लास्ट। ये इमोशन, ये भावना केंद्रीय विद्यालय के शय में शामिल है, हर जर्रे में शामिल है। यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ के जो बच्चे होंगे, उनके रक्त से भी, उनके धमनियों से भी ये ध्वनि आएगी कि नेशन फर्स्ट वी लास्ट। और उसके एक से एक बेहतरीन उदाहरण, जैसा कि अभी आपके सामने पेश किया गया। अतः इस संकल्पना का सोच जिनके दिमाग में पहले आया, उन्हें मैं नमन करती हूँ।
आपसे मैं एक और चीज साझा करना चाहती हूं। आपका जो लोगो है पहला स्लाइड पे, उस लोगो के बारे में कभी आपने सोचा है क्या? आप तमाम बच्चों, बेटों, बेटियों से मैं पूछना चाहती हूं, उस लोगो का मतलब क्या है? उगते हुए सूर्य का प्रकाश, रोशनी। सूर्य सृष्टि का साक्षात ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना असंभव है। आप जहां भी रहे, आपका जीवन प्रकाशमान रहे, आप सूर्य की तरह दमकते रहे, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। और उस सूर्य के नीचे जो खुले हुए किताब की तरह एक संरचना दिख रहा है, जो 3 कलर से, जो आपके तिरंगे का कलर है, उस खुले किताब का मकसद ये है, उसका संदेश ये है कि एक अच्छे पुस्तक के बगैर इंसान की जीवन अधूरी है। वो किसी ने ठीक ही कहा है, शिक्षा का दूध जो पीता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो हर जगह दहाड़ता है। और ये महज खुले हुए किताब की संरचना नहीं है, एक उड़ती हुई चिड़िया का भी फैला हुआ पंख दिखा रहा है कि आप पूरे लिमिटलेस स्काई में उड़ो, स्वच्छंद उड़ो, सशक्त तरीके से उड़ो, लेकिन अनुशासित तरीके से उड़ो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उड़ो। क्या कभी आपने इस लोगों को सोचा? और इसमें जो भरा हुआ रंग है, इस रंग का क्या परिचय दूं मैं आपको? ये तो आप लोग के रग रग में रंग है, ये हमारे तिरंगे का रंग है। ओ किसी ने ठीक ही कहा है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, कुछ और दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। बिना राष्ट्रीयता के, बिना एक सशक्त राष्ट्र के मैं देश की बात कभी नहीं करती। देश तो महज एक भूमि का टुकड़ा होता है। मैं राष्ट्र की बात कर रही हूं, और राष्ट्र के कर्णधार हमारे सामने बैठे हुए हैं, और इनके चरित्र, इनके व्यक्तित्व का निर्माण हमारे विश्वामित्र, संदीपन और चाणक्यों के हाथ में है। हम उस भारतीय संस्कृति से आते हैं जहां चाणक्य और अरस्तु की लड़ाई होती है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जब युद्ध होता है, तो आप क्या मानते हैं कि वो चाणक्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है? कभी नहीं। वो 2 परंपराओं की लड़ाई होती है, 2 गुरुओं की लड़ाई होती है, और उसमें आखिरकार हमारे अखंड आर्यावर्त की जीत होती है। इसलिए आपका समर्पण आपके गुरुओं के प्रति होनी चाहिए, और आपके शिक्षक, गुरुजन, विद्वत्जन से भी मैं आग्रह करती हूं कि आपका समर्पण उन दीपकों के लिए होनी चाहिए जो कल एक ऐसा चिराग बने कि पूरा जगत रोशन हो जाए। और शायद मैं थोड़ा पार्शलिटी आप लोग को लगे कि करती हूं। बेटियां जो बैठी हुई है यहाँ, उन्हें तो मैं 2 कुलों का हित करने वाली मानती हूं। 2 कुलों का चिराग है वो। आपके सशक्तिकरण के बगैर एक सशक्त राष्ट्र, सशक्त परिवार, कहीं भी कोई सशक्तिकरण नहीं है। और शायद इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर इस शैक्षणिक संगठन का विस्तार करने का अभी भी हमारे संसदीय शैक्षणिक संसदीय समिति ने किया है। जैसा कि सर आपके सामने बताए, सांसद सहस्त्रबुद्धे ने इसकी और इकाइयां खोलने की बात की है। इसकी गुणवत्ता आपके मेहनत और गुरुजनों के समर्पण पर निर्भर करता है। मैं स्टूडेंट और टीचर नहीं बोलना चाहती हूं, मैं शिक्षक और शिक्षार्थी नहीं बोलना चाहती हूं, मैं गुरु और शिष्य बोलना चाहती हूं। क्योंकि इस 2 शब्दों के समन्वय में जो समर्पण है, जो ईमानदारी है, वो शायद उसमें नहीं है।
और आप तमाम लोग जो यहाँ से इस शिक्षण संस्थान से पढ़कर निकलेंगे, आपको नहीं पता कि आप ही के बीच बैठे हुए कोई चंद्रगुप्त निकल जाएंगे। चाणक्य ने एक नन्हे से बालक का चरित्र ऐसा निर्माण किया कि वो चंद्रगुप्त हो गए। नरेंद्र को कोई नहीं जानता था, राम कृष्ण परमहंस जैसे गुरु ने उन्हें संत विवेकानंद बना दिया। आज तक आपने कभी भी इतिहास में किसी बहुत बड़े अमीर लोग का नाम पढ़ा है क्या? इतिहास किसने लिखा है? या तो शूरवीरों ने, या नहीं तो गुरुओं ने। और गुरुओं की परंपरा इतनी महनीय है कि उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और वैसे संगठन की संकल्पना जिसका सिद्धांत है तत्वम पोषणम, जो लिखा हुआ है आपके सामने, पोषणम आपोवृणो, कभी सोचे हैं आप इसका मतलब क्या है? और नहीं जानते हैं तो आज के बाद याद कर लेना है, क्योंकि आप अपने आप को गौरवशाली महसूस कीजिए, गौरवान्वित होइए कि आप किस बागीचे की उपज है, आपके बागवान कितने महलीय हैं। एक तत्वम पोषणम अपोवृणो मतलब हे ईश्वर, ज्ञान को अनावृत कीजिए, ज्ञान पे पड़े हुए पर्दे को हटाइए। आपके यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है और आप तमाम लोगों को ये चीज जानना चाहिए। आपके गुरुजन विद्वत है, मैं अपने बच्चों से ये बात कह रही हूं, आप लोग के सामने मेरी जानकारी बहुत तुच्छ है। मैं गुरुजनों को नहीं बोल रही, मैं अपने बच्चों को बोल रही हूं। जो शब्द आपके सामने पूषण, पूषण का मतलब सूर्य होता है। हर जगह सूर्य के कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है, मजबूती से और जोर दिया गया है। और आप तमाम बेटे बेटियों के लिए फिर से मैं एक स्थापना दिवस, अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगी, एक आग्रह करूंगी। वो कहते हैं ना कि किनारे पर टहलने में न गरिमा मानवी मन की, किनारे पे टहलने में कोई गरिमा नहीं है। किनारे पर टहलने में न गरिमा मानवी मन की, भंवर को चीर कर उस पार जाना शान जीवन की, भंवर को चीर कर उस पार जाना शान जीवन की। सहारे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरे को दो अमर कर लो कहानी को। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पढ़ लेना है, लिख लेना है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है। एक अच्छा इंसान बनना पहला मकसद होना चाहिए। और किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी कर्मचारी का, किसी भी पद पे जो आसीन है, वो उनका वेतनमान उनके इतिहास को नहीं तय करता है। इतिहास लिखने के लिए कुछ अलग होना होगा, संघर्ष करना होगा, समर्पण करना होगा और अपने गुरुओं के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए करबद्ध माफी चाहूंगी और पूरे विद्यालय परिवार के लिए मैं आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ। हम अपने जितेंद्र पांडे सर जी के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने, आपके प्रिंसिपल साहब ने हमको इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आ पाई और चंद शब्द रख पाई, अपना उद्गार रख पाई। और जो मेरी सोच है, जो मेरी इच्छा है, मैं वही रखी हूँ, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। शुभकामना और धन्यवाद।